एक कंक्रीट की बिल्डिंग दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ा दूरी पर गना दिखाई दे रहा है और घास झाड़ियों में बसा हुआ ये कॉलोनी। कौन सा कॉलोनी आता है सर ये? और आप मुझे फ़ोन किए, आपको आप कहाँ पर दिखाई दिए? पहले दो साहब दिखाए, ऐसे कुछ कहना था आपका? चला गया वो भी उधर है, दिख रहा है। तो ये भीड़ वाला वीडियो, लोग भी यहाँ पर काफ़ी जमे हुए हैं और ऐसे यहाँ पर छोटे बच्चे परिवार की हम चिंता करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर अभी घास में आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बहुत ही खतरनाक सांप यहाँ पर आके बैठा है। भीड़ है, लेकिन उन्होंने नहीं मारने का सोचा, इसलिए हम उसको पकड़ रहे हैं दोस्तों। और ये कितनी शांति से यहाँ पर बैठा है, जितना शांत दिखेगा अभी उतना ही ये खतरनाक सांप है। एशिया में सबसे ज़्यादा बाइट जिसके होते हैं, हम इसके बीच में रहते हैं, क्योंकि हमने जो बोला कि ये कुछ साल पहले पूरा झाड़ी जंगल से घिरा हुआ एरिया था और यहाँ पर सांप ही बसे हुए थे। और वहाँ पर जो बचे कुछ सांप है, इस तरह से मनुष्य बस्ती में आते रहते हैं दोस्तों। उन्होंने जब वीडियो भेजा तभी एक फिल्म दिख रहा था, क्योंकि ये जो मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, सांप केंचुली निकलने के बाद कुछ ज़्यादा ही सुंदर दिखाई देता है, और जितना सुंदर उतना ही खतरनाक सांप, नाक से भी दुगना विषैला। और दो सांप ऐसा कहना है तो हो सकता है वो जुड़वा सांप हो और ये पहला सांप हो इस साल का, क्योंकि अक्टूबर से लगभग फरवरी तक इनका मीटिंग सीजन होता है और ये लगातार झाड़ी झंकाड़ वाला ईंट पत्थरों का ढेर है, वहां पर ये सांप आ सकते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना जरूरी है। हालांकि ये खुद कुछ नहीं करते, तो इस बात को आप समझिएगा। अपने गलती होकर उनको हम चेतावनी देकर गलतियां करेंगे या उनको डिस्टर्ब करेंगे तो काट सकते। ये मैं इतनी आसानी से इसको पकड़ रहा हूँ, देखिए आप नजदीक से देख सकते हैं, सर दिखा रहे तो ये देखिए, इसको अभी ये पकड़ लिया जैसे कि प्लास्टिक का हो। और ये हरकतें जब करते हैं जब उनको कुछ खतरा लगता है, तो सांप कितना भी खतरनाक, कितना भी विषैला क्यों ना हो, जब तक अपनी जान पर नहीं बनता वो किसी पर अटैक नहीं करता। नाक को तो अब डरते हैं क्योंकि अमरीश पुरी ने बोला है, लेकिन नाक से भी लगभग 11 गुना ये खतरनाक माना जाता है और दुगना विषैला सांप है और हीमोटॉक्सिक इसका जहर होता है। और इसकी पूंछ भी थोड़ी चिकट है, सांपों को भी ऐसे जख्म वगैरह होती रहती है। हालांकि शांत दिख रहा है, सांपों के बारे में कुछ बता नहीं सकते, लेकिन एक इसका दांतों की लंबाई जो होती है विषैले 1 इंच लंबी इसके विषैले दांत रहते हैं और 1 सेकंड में 3 फीट हल्ला चढ़ा कर काटता है, फिर भी लोगों के बीच में रहता है। तो इस बात को भी समझना जरूरी है। हम कुछ करते तभी सांप हमें कुछ करते हैं, हमें मारना उनका मकसद नहीं है। खाने के लिए, रहने के लिए जहाँ पर मिलता है वहाँ पर ये सांप आ जाता है। हिंदी मराठी में घोनस कहेंगे, कन्नड़ में उरग मंडलाव कहते हैं, और ये रसल स्वाइपर है। हालांकि लोग उसको जाड़ा मोटा दिखने के बाद अजगर बोलने की गलती करते हैं। अजगर बीन विषैला और जालीदार उसके ऊपर डिजाइन होती है। सबसे आसान सांप है क्योंकि सबसे अलग भी है। इसके ऊपर गोल गोल जो धब्बे हैं, इसकी पहचान है दोस्तों। और एक कुकर की शीट की तरह आवाज निकालता है जब ये गुस्से में आ जाता है, और शांत दिख रहा है। कुछ लोग उसको अजगर समझकर पकड़ने जाते हैं। सांपों को कभी भी मजाक में नहीं लेना चाहिए, और इसलिए खुद गलती करने से हम सांप वगैरह में काटे तो ये बहुत ही खतरनाक होता है। इतने सारे लोग थे, वो अच्छी तरह से देखते रहे, इसलिए हम उसको पकड़ पाए, नहीं तो वो मार सकते थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं किया। और दूसरा भी सांप है ऐसा उनका कहना है दोस्तों, तो वो भी देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर इसको अभी बंद करते दोस्तों। तो एक सांप वहाँ पर पकड़ा, वही लोग, वो जो कोना में दिखा रहा हूँ ये गली, और ये मैं गना दिखा रहा था, ये लोग यहाँ पर है। और दूसरा सांप भी यहीं पर है, अभी देखेंगे, वो भी मिलने की संभावना है। देखिए कैसा माहौल है, देखिए झाड़ी है और गन्ने का खेत इधर है, और वहीं पर खेती में हमारे घर बसते तो सांप आते रहते दोस्तों। और यहाँ पर वो सांप दिखाई दिया है, और वो भी ऐसा ही है, मतलब जुड़वा या मीटिंग सीजन का सांप होने की भारी संभावना है। अभी देखते हैं। कहाँ देखे थे? कहाँ है? अंदर अंदर अंदर। हाँ, यहाँ टाइल्सन के पास। हाँ, टाइल्सन के पास। अच्छे से रहो बच्चे। खतरा लेते हैं लेकिन दूसरे अड्डे में डालते हैं। उधर देखो, नहीं डबल। ये थोड़ा स्टॉप करो ना। है सांप की जाति पर, उसके स्वभाव पर, वातावरण पर लोग भीड़ किस तरह से देख रही है वो जरूर रहता है। हालांकि नाग रहता, धामन रहता, नाग को तो ज्यादा लड़ते लोग,
वो शायद हो सकता था वो भाग जाते थे, क्योंकि लोग जब शोर मचाते हैं तो सांपों पर प्रेशर आता है, सांप असुरक्षित महसूस करता है, वहाँ से भाग जाता है। लेकिन ये जगह भी ऐसी थी, वो ओपन होने के बाद भी उधर भी वो जो सांप था लोगों के बीच में रुका, क्योंकि वो घोनस था। यानी सांपों की जाति भी निर्भर करती है। और इन्होंने यहाँ पर जो बताया, खास करके होल और पाइप, वहाँ पर अगर सांप गया, वो झाड़ी है वहाँ पर निकल गया तो ढूंढना मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये थोड़ी सी सीमित जगह थी तो इसलिए आसान है। और यहाँ पर मुझे दिखाई दिया दोस्तों, अभी आप भी देख पाएंगे, और वो भी घोनस ही है। तो साथ यहाँ पर देख सकते हैं, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए, ये थोड़ा सा गंदा जैसा दिख रहा है, और लेकिन ये शॉर्ट है, वो बड़ा था। लेकिन आप फर्क देख सकते हैं, दोनों एक ही सांप है, लेकिन ये गंदा जैसा दिख रहा है, मतलब ये ब्लर जैसा दिख रहा है, क्योंकि ये केंचुली निकालने को आया, वो पूरा क्लीन दिख रहा था। हालांकि झाड़ झंकेड़ में मिट्टी लगती है, कीचड़ लगती है तो सांप ये हो जाते हैं, लेकिन और ये थोड़ा सा केंचुली निकालने के बाद ये दिखता था। लेकिन वो कितना शांत दिख रहा था, एक ही जाति के सांप ये आवाज करने लग रहा है। मतलब सांपों के स्वभाव पर पकड़ना भी उनके ऊपर डिपेंड है, लेकिन हर सांप इंसान से डरता है। और हमारे पास आस पड़ोस में इस तरह से सांप रहते हैं। ये अभी दूसरा सांप एक ही वक्त में और जुड़वा हो सकता है, क्योंकि मीटिंग सीजन घोनस का भी शुरू हो चुका है। हमारे वीडियो देखने वाले दर्शकों को मैं विनती करता हूं कि आपके आस पड़ोस में भी इस तरह से सांप हो सकते हैं, आ सकते हैं। आप अपने बच्चों का खास करके ख्याल रखिएगा। वो हाथ पांव लगने पर काटने की संभावना ज़्यादा है, बहुत कम, लाखों में एक जान जाती है, लेकिन आपकी गलतियों से ना जाए। इसलिए आप ये वीडियो देखने वाले सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं बल्कि सूझबूझ में अपने गंभीरता से लीजिएगा। और ये सांप बहुत ही खतरनाक होता है, काटने के बाद बहुत ही खतरा झेलना पड़ता है। और ये नेचर का ये है दोस्तों, क्योंकि हम अतिक्रमण किया है। मैं जैसे कि खेती बाड़ी दिखा रहा हूँ, वहाँ पर घर बन रहे, तो सांप पहले से है। वहाँ पर कोई कारपोरेशन नोटिस नहीं भेज सकता कि आप यहाँ से अभी निकल जाओ, इंसान के रहने वाले हैं। तो वो एक टॉर्च आपकी जान बचा सकती है। सुबह मतलब दिन और रात को ही निकलने वाला ये सांप है, तो कभी भी आ सकता है। हाथ पांव ना लगे, इतना भी ख्याल रखा तो इतना भी ध्यान में रखा तो भी आपकी जान बच सकती है। बने रहने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। ये सब लोग, और उन्होंने नहीं मारा इसलिए हम उसको बचा पाए, इन सब लोगों का शुक्रिया। सांप भी रहे यहाँ पर, इसलिए दोनों सांप हम पकड़ पाए। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। ये सफर ऐसे ही जारी रहेगा। हमारा यूट्यूब चैनल जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा इस तरह की जानकारी वीडियो के लिए। फिलहाल यहाँ पर रुकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। आशिफ भाई डायरेक्टर